Good morning all and greetings to you in the matchless name of Jesus Christ. और सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को हम स्वागत करते हैं यीशु मसीह के महान नाम से। I believe God has poured out His grace and mercy on our lives throughout this week. और विश्वास करते परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह और अपनी दया इस पूरे हफ्ते हम पर उंडेला है। And we believe God is going to do the same for this week as well. और विश्वास करते परमेश्वर ये हफ्ते भी वही चीज करने वाले हैं। As we start this week in the name of Jesus, और जैसे हम ये हफ्ता यीशु मसीह के नाम से शुरुआत करते we हैं, believe mighty things are going to happen. Things are going to manifest into our और lives. विश्वास करते हैं अलौकिक चीजें होने वाली है और अलौकिक चीजें प्रकट होने वाली है हमारे जीवनों में। So before going into the Word of God, परमेश्वर के वचन में जाने से पहले let us pray together. आइए एक साथ प्रार्थना करते हैं। Now, Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, और पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम we से thank you for everything that you are doing into our life. You already released it. We thank you for it, O Lord. धन्यवाद करते परमेश्वर आप हमारे जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं और पहले से आपने चीजों को ढेला है उसके लिए हम धन्यवाद करते We हैं। thank you, Lord, that you got stability into our lives. धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने स्थिरता जो है हमारे जीवन में रखी है। Yes, Lord, you got the peace back into our lives. और हाँ परमेश्वर आपने शांति को हमारे जीवन में फिर You, से लाया। you restored everything into our lives. परमेश्वर आपने हर एक चीजों को फिर से जोड़ दिया हमारे जीवन Father, में। we thank you for everything. धन्यवाद करते हर एक चीजों के And we लिए। only depend on you and we only depend on your grace. अब वो सिर्फ आपके अनुग्रह पर निर्भर करते हैं और आपके अनुग्रह पर ही हम रुकेंगे। Thank you, Master. धन्यवाद करते Give you हैं। all the praise and glory. सारी स्तुति सारी महिमा देते हैं। In Jesus' mighty precious name we और pray. यीशु मसीह के महान नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। So today we are going into the Word of God. और आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। How do we, enjoy the freedom in that we have in Christ? और यीशु मसीह में जो हमारी जो स्वतंत्रता है हम उसे कैसे उसका आनंद मनाते हैं। Let us see what the Spirit of God wants to speak to us this morning. और देखेंगे परमेश्वर की आत्मा क्या कहना चाहती है हमसे इस सुबह। If you have your Bibles, turn with me to Galatians chapter 5. और अगर आपकी बाइबल हम आपके साथ है तो मेरे साथ चलेंगे गलतियों की किताब में 5वां And अध्याय। if you don't have your Bibles, और अगर आपके पास अपनी बाइबल नहीं है download one or get one at least. या तो आप ले इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। See, you don't come, in the service without the Word because everything is based on the Word. देखो जब आप ऐसे सभा में आते हो तो आप ऐसे वचन को लेकर आओ, वचन के बिना मत आओ क्योंकि हर चीज वचन पर ही निर्भर है। Okay, your life, your foundation is based on the Word of आपका God. जीवन आपका नींव परमेश्वर के वचन पर ही निर्भर है। So it is important that we read together, we understand, we get the revelation of the Word, and we receive what God wants to speak to us. और अच्छा है कि हम एक साथ वचन को पढ़े, प्रार्थना करें और समझे परमेश्वर का वचन क्या है और क्या कहना चाहता है। So please turn with me to Galatians chapter 5 from verse 1 और हम onwards. जाएंगे गलतियों की किताब में 5वां अध्याय और पहले वचन Okay, से। now Jesus, he went on the cross, यीशु मसीह क्रूस पर गए he shed the blood. और लहू बहाया। Why did he do that? और उन्होंने क्यों किया? So that he can break the bondages on our lives. ताकि वो बंधनों को तोड़ सके जो हमारे जीवन पर है That curse can be broken. और वो श्राप टूट जाए The things that we inherited और जो चीजें जो हमने पाई थी can be broken और वो टूट सकती है and we become a child of God. और हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। Okay, but now when Jesus went on the cross, जब यीशु मसीह क्रूस पर गए now he took our bondage, उन्होंने हमारे बंधन सब he ले took लिए, our curses, हमारे सारे श्राप ले he लिए, took our shame, हमारी सारी शर्म ले ली, he took our sickness, हमारी बीमारी ले ली, he took our pain, हमारे सारे दुख दर्द ले लिए। and there was an exchange that happened on the cross. और उस क्रूस पर कुछ अदला बदली हुई। What was exchanged? और क्या अदला बदली हुई? Our shame became his glory, और हमारा शर्म जो है वो उसकी महिमा में बदल गया our pain became the comfort, और हमारा दुख दर्द उसका ऐसे कंफर्ट बन गया our sickness, we gave our sickness and we received healing. और हमारी बीमारी हमने दे दी और हमें चंगाई प्राप्त हुई। So there was an exchange that happened on the cross. और क्रूस पर कुछ अदला बदली हुई And at the same time, और उसी समय we were free from the clutches of the devil. और हम शैतान के सारे बंधनों से हमने छुटकारा पाया। We were free from every bondage, every curses, every sickness. हर एक बंधन, हर एक श्राप, हर एक बीमारी से हमने छुटकारा पाया। Now the freedom is there. अभी स्वतंत्रता है। When you receive salvation, when you accept Jesus as your Lord and Savior, yes, you are free. और जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, उद्धार को ग्रहण करते हो तो आप छुटकारा पाते हो। But now the challenge is, how do we walk in that freedom? अब चुनौती ये है कि हम उस छुटकारे में कैसे चलेंगे। Okay, you got the freedom. हाँ, आपको छुटकारा तो मिला, Now how do you walk in it? अब उसमें कैसे चलेंगे? Because many a times one wrong decision can mess up the whole thing. क्योंकि बहुत सारी बार एक गलत निर्णय सब चीजों को खराब कर सकता है। So let's turn to Galatians chapter 5. और हम जाएंगे गलतियों की किताब में 5वां अध्याय From verse 1 onwards we will read और it. पहले वचन से हम पढ़ेंगे। Okay, let's read it.
मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, हाँ, इसी में स्थिर रहो हाँ। और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। yes, it says, stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free. मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, हाँ। इसी में स्थिर रहो। किसने किया स्वतंत्रता? Who gave us the freedom? और हमें छुटकारा किसने दिया है? Christ gave us the freedom. यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता दिया है। It says, stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free. और वचन कहता है इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। Now what is that liberty that it is talking about? और बाइबल किस छुटकारे या किस स्वतंत्रता के बारे में बात करती है? You and I get the liberty through the blood of Jesus. और आप और हमें कैसे छुटकारा मिलता है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। God made a covenant with us through his blood. परमेश्वर ने हमारे साथ एक वाचा बांधा है उसके लहू के द्वारा। Amen. आमेन। So what is the liberty? What sets you and us free? और वो स्वतंत्रता क्या है? आपको और हमें कौन छुटकारा देता है? What क्या breaks the छुटकारा bondage? देता है? बंधन क्या तोड़ता है? What heals you? आपको कौन चंगा करता What है? delivers you? कौन छुटकारा देता है? It's the blood that was shed on the cross for you and me. That is the liberty that God is talking और about. वो यीशु मसीह का लहू है जो उस क्रूस पर बहाया गया था और वही छुटकारे के बारे में यीशु मसीह यहाँ पर बात कर रहे हैं। Amen. आमेन। So you need to understand how precious the blood of Jesus is. आपको ये समझना है कितना मूल्यवान यीशु मसीह का लहू है। You know, many of us, what happens? We accept the Lord as, you know, our savior of our life. हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं? हम यीशु मसीह को ग्रहण तो करते हैं हमारे उद्धारकर्ता के रूप में, But it is 50-50. लेकिन 50-50 है। You trust also. आप विश्वास भी करते हो, You have faith also. आपके अंदर विश्वास भी है, But you don't want to give your 100% of your life, you know, into the faith that you believe in. लेकिन आपको 100% अपना जो जीवन है वो नहीं देना है जिस विश्वास में आप विश्वास करते हो। You distribute your faith, you know, out of 100% you give 50% of your faith to Jesus, for others 20, 20, 10. You distribute your faith. और 100% में आप क्या करते हो? हर एक अलग अलग ऐसी चीजों को बांट देते हो, 50 इसमें, 50 उसमें, 20 उसमें, 20 उसमें। That's why many of us, we don't see the 100% result. और इसलिए बहुत सारे हम में से लोग 100% ऐसे उत्तर या हल को नहीं देख पाते। When you are not releasing 100%, how can you receive 100%? जब आप 100% नहीं देते हो तब कैसे 100% ग्रहण करोगे? Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे When हो? when you cannot release your faith 100% on Christ, how can you receive the things of God? जब आप यीशु मसीह में अपने विश्वास को आप उंडेल नहीं सकते हो तो कैसे परमेश्वर पर ऐसे सोच सकते हो कि वो आपको 100% दे? Stand fast. It says, stand fast in the liberty by which Christ has made us free. और वो कहता है कि ऐसे तुम स्थिर रहो Yes. स्वतंत्रता में जो यीशु मसीह ने आपको दिया है। And what is this freedom that Paul is talking here? और पौलुस किस स्वतंत्रता की बात कर रहा है? He's talking about the blood of Jesus. वो यीशु मसीह के लहू के बारे में बात कर रहा He's है talking about grace inherited through the blood. और वो बात कर रहा है अनुग्रह जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें मिला है। Yes, amen. Amen. How did we get the grace? हमें वो अनुग्रह कैसे मिला है? Through the blood. यीशु मसीह के लहू के Jesus द्वारा। paid that price यीशु मसीह ने वो मूल्य चुकाया so then we can receive the grace. ताकि हम वो अनुग्रह पा सके। Now here it says, stand fast in the liberty, in the blood of Jesus, in the covenant, in the grace of Christ. और अभी यहाँ पे वचन कहता है कि स्थिर रहो उस स्वतंत्रता में, उस यीशु मसीह के लहू में और हर एक चीजों में स्थिर रहो। And what this grace has done into our lives, और ये अनुग्रह ने क्या किया है हमारे जीवन में? by which Christ has made us free. जिसने यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता किया है। Amen. आमेन। This grace, this blood, this covenant has made you and me free. और ये अनुग्रह जो है, ये लहू जो है, उसने क्या किया है? आप और हमें छुटकारा दिया है। Okay, so I want you to register this. मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने दिमाग में ये ले ले। We are not praying for freedom. हम ऐसे छुटकारे के लिए नहीं प्रार्थना कर रहे हैं। We are not praying for things to happen. और हम उसके लिए नहीं प्रार्थना कर रहे कि चीजें हो। The Bible says Christ has already made us free. बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने हमें पहले से ही छुटकारा यानी स्वतंत्रता दिया है। It does not say Christ will make you free. No, He has already done it. और वचन ऐसा नहीं कहता है कि परमेश्वर आपको छुटकारा देने वाला है, नहीं, लेकिन पहले से ही दे दिया है। Many people years and years they pray, Lord set me free, Lord set me free, deliver me. But I want to tell you,
He already set you free when the time He went on the cross. बहुत सारे लोग जो है वो इतने सारे साल तक यही प्रार्थना करते, परमेश्वर मुझे छुटकारा दो, मुझे छुटकारा दो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जब परमेश्वर क्रूस पर गए थे उन्होंने तभी ही आपको छुटकारा दे दिया था। Now you are not aware of that. और अभी आपको ये चीज नहीं पता है, That's why you pray like that. इसलिए आप ऐसे प्रार्थना करते That's why हो, nothing happens. इसलिए कुछ नहीं होता है। How it will happen? Because God has already set it free. और वे कैसे होगा? क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही हर एक चीजों को छुटकारा दिया है। Amen. आमेन। What we need to realize is, हमें क्या चीज को ध्यान रखना I है? already have that freedom. और मेरे पास पहले से ही वो छुटकारा है। Now I have to just tap in it, receive it, and walk in it. और अब मुझे क्या करना है? मुझे वहां पर सिर्फ ऐसे उसे ऐसे छूना है और उसे ग्रहण करना है। Amen. आमेन। So it's not God will heal you. Healing is already there. Tap in the healing, receive it, and walk in it. और वो ऐसा नहीं कि आपको चंगाई पाना है, लेकिन चंगाई यहाँ पर पहले से है, उसे छू कर उसे ले लो। Amen. Amen. Everything is already done. हर एक चीज पहले से कर दी गई है। You know, our walk, believers' walk, और एक विश्वासी का चाल चलन does not start from scratch. और वो ऐसे शुरुआत से नहीं शुरू होता है। Listen to this carefully. मेरी बात को ध्यान से सुनो। What we have been taught originally, हमें क्या सिखाया गया है, okay? How we have been trained, how we have heard the gospel is like this. और हमें क्या शिक्षण दिया गया, हमने सुसमाचार को कैसे सुना है। First, you go and receive Jesus. पहले आप जाके यीशु मसीह को ग्रहण करो, Then after that, you go somewhere. और फिर उसके बाद तुम कहीं पर जाओ, Then let everybody lay hands on you. और फिर सभी लोग आपके ऊपर हाथ रखेंगे। Then you will receive God into your life. फिर परमेश्वर आपके जीवन में आपको ग्रहण होंगे। Then step by step, फिर कदम से कदम you move towards the cross of Christ. फिर आप चलोगे यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा And then you वहां। pray, oh Lord, फिर आप प्रार्थना करोगे, हे परमेश्वर, I am a sinner. मैं एक पापी हूँ, I am a sinner. मैं एक पापी हूँ। Now you have to accept me. अभी आपको मुझे ग्रहण करना है। I will not leave, Lord. You have to accept me. मैं नहीं छोड़ूंगा परमेश्वर, आपको मुझे ग्रहण करना ही है। By the time you feel that God has accepted you, you are already in heaven. और जब तक आपको ऐसे लगे कि परमेश्वर ने आपको पहले से ही ग्रहण कर लिया है, तो आप पहले से स्वर्ग में हो। You already lost the years of this earth. आपने इस जगत के इतने सारे साल व्यर्थ कर दिए। I want to tell you, a believer's life मैं कहना चाहता हूँ एक विश्वासी का जीवन, starts with two simple things. और वो दो आसान सी चीज शुरुआत होती है। Number one, receiving Christ. पहला चीज यीशु मसीह को ग्रहण करना, And number two, it starts with the finished works of Jesus. और दूसरा चीज वो शुरुआत होती है यीशु मसीह के जो पूरे किए गए काम को वहां से। Amen. आमेन। Our life does not start before the cross. Our life starts from the cross of Christ. और हमारा जीवन जो है वो क्रूस के पहले नहीं शुरू होता है, लेकिन हमारा जीवन क्रूस से शुरू होता है। Guilt, condemnation, sin, everything is finished. That chapter is over. We have not come here to cry for that, but we are here that our life has become new and it starts from the blood of Jesus. और जो निंदा है, जो हर चीज है, वो पहले से ही खत्म हो चुकी है, लेकिन हम यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं, लेकिन हम आए हैं ताकि हम यीशु मसीह में नया जीवन पाए। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? Your life does not start with struggle in Christ. और हमारा जीवन जो है वो दुखों के साथ नहीं शुरू होता है यीशु मसीह में। Okay, you don't even walk, you take off by the blood of Jesus. और आप चलते ही नहीं हो, लेकिन आप ऐसे टेक ऑफ कर लेते हो यीशु मसीह के लहू के Now the द्वारा। problem is, this is the revelation that we need to have. अब समस्या ये है कि प्रकाशन हमें होना बहुत जरूरी है। Why people struggle? और लोग क्यों दुख उठाते हैं? Why still they struggle with their sins? और क्यों अपने पापों के साथ फिर भी ऐसे जकड़े हुए हैं? Because they do not know the finished works of Jesus. क्योंकि उनको यीशु मसीह के पूरे किए गए काम को नहीं पता। They are still in depression, still in past, still in guilt, condemnation, but they do not know that Jesus has already finished it. I don't have to remember that. I have to look forward because God has already taken care of और everything. वो अभी तक ऐसे निराशा में है, अभी तक निंदा में है और गिल्ट में है। वो ये नहीं सोचते हैं, उनको पता नहीं है, लेकिन अभी वो सब चीज उनको छोड़कर परमेश्वर के नए जीवन की ओर बढ़ना जरूरी है। Amen. Amen. So the first thing is God has already given us the freedom. पहले चीज परमेश्वर ने पहले से हमें वो स्वतंत्रता दिया है। Now what we have to do? हमें क्या करना है? Receive and walk. और उसे ग्रहण करके चलो। Receive and walk. ग्रहण करके चलो। God has already given everything. Receive and walk. परमेश्वर ने पहले से हर चीज दी है, ग्रहण करो और चलो। But certain things, they come as a hindrance into our lives. लेकिन कुछ चीजें कुछ रुकावट बनकर आती है हमारे जीवन में। See, it says, and do not be entangled again with a yoke of a bondage. देखो वो वचन कहता है, और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। हाँ, फिर से न जुटो. That means, it says,
Do not be entangled again. Read it, please. और वो कहता है और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। हाँ, do not be entangled again in the same old bondage. और फिर से पुराने जुए, फिर से पुराने बंधनों पे नहीं जुटो। It's not saying now you can create a new bondage. और वो ऐसा नहीं कह रहा है कि तुम अभी नया बंधन को फिर से बना सकते It हो। says, remember that from where you came to Christ. और वो कहता है कि वो याद करो कि तुम मसीह में कहाँ से आए थे। Of course, God has trained us, broken, some things you had to leave, you're delivered, healed, and then now you're walking with Christ. परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है, परमेश्वर ने हमें ट्रेनिंग भी दी है, आपने बहुत सारी चीजों को त्याग भी किया है, परमेश्वर ने सिखाया भी है। And God is a witness for everything. लेकिन परमेश्वर हर चीज का गवाह है। So the first hindrance, that comes between you and God, the freedom that God has given us, is turning back to your old ways. और पहला जो रुकावट आता है, जो परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, वो इस प्रकार का है कि आप अपने पुराने मार्गों या पुराने तरीकों पर फिर से चल पड़ते हो। And Paul is warning here clearly through the word. और पौलुस यहाँ पे वचन के द्वारा चेतावनी दे रहा है। He says you have liberty, you have freedom in Christ. और वो कहता है कि यीशु मसीह में आपको स्वतंत्रता है। But that freedom does not allow you to turn back into your old life or old ways. लेकिन वो छुटकारा आपको मौका नहीं देगा कि वो आप फिर से पीछे पुराने अपने मार्गों पर चल पड़ो। For example, एक उदाहरण, you had some addictions. और आपके अंदर कुछ बुरी बुरी आदतें थी। Okay, and when you came to Christ, जब आप मसीह में आए, when you started reading the word, तो आपने वचन पढ़ना शुरू कर दिया। God started cleansing you. परमेश्वर ने आपको शुद्ध करना शुरू कर दिया। Automatically your deliverance happened. और अपने आप आपका छुटकारा हुआ। And now you don't feel doing all the shit things that you already did because you have been made a new creation. और अभी आपको ऐसे ये सब चीजों को करने का मन नहीं करता, क्योंकि आप एक नई सृष्टि हो। It's not that you don't, people are laughing or anything. It's not about that. It's not about consciousness of people, but God has delivered you and you don't have that urge to do anything. और वो ऐसा नहीं कि ऐसे लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे या लोग आपके ऊपर हंसेंगे, लेकिन आपके अंदर से वो बात आती है कि आप परमेश्वर के लिए या वजह से नहीं करोगे। Okay, it's a cleansing process that happened. और वो एक शुद्ध करने का प्रोसेस होता है। Now for some time you are completely in the fire. और कुछ समय के लिए आप पूरी तरह से अग्नि में होते हो। Reading the word, fasting, praying, praising the Lord, and being faithful in every way with God. You are full in the fire. और आप पूरी तरह से अग्नि में होते हो, पूरी तरह से वचन पढ़ते हो, आराधना करते हो, एकदम पूरी तरह से हर चीज को करते हो। Then suddenly, और फिर अचानक slowly the temptation comes. और धीरे धीरे आपके जीवन में सारी परीक्षाएं आती है। And now what happens when you open the door? और क्या होता है जब आप दरवाजे को खोलते हो? Slowly your lifestyle will change. और धीरे धीरे आपका व्यक्तिगत जीवन बदलता जाएगा। Okay, you are just turning back again to the old things. और आप फिर से पुराने चीजों के पास जा रहे हो। Okay, now when you were delivered, जब आपको छुटकारा मिला, when you are filled with the Spirit of God, जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हो, you are indeed free from every bondage. आप हर एक बंधनों से आपने छुटकारा पाया You है। get authority with God. और परमेश्वर के साथ आपको अधिकार मिलता है। But now, लेकिन अभी again slowly you are moving. और फिर से धीरे धीरे आप बढ़ रहे You हो। are turning back. फिर से आप पीछे जो जा रहे हो। What are you doing? आप क्या कर रहे हो? You are going back to the same bondage that God has set you free from. और वही बंधन की ओर जा रहे हो जिस पर परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है। Deliverance छुटकारा is one time. एक बार का है। Maintenance और जो मेंटेन करना है is lifetime. वो जीवन भर के लिए। Come on, repeat this. मेरे पीछे दोहराओ। Deliverance और छुटकारा जो from है, God, परमेश्वर की ओर से one time. एक बार। Maintenance और जो मेंटेन यानी कि बरकरार रखना is all time, is lifetime. वो पूरा जीवन भर के लिए है। So what you and I need to do? और आपको और हमें क्या करना चाहिए? We cannot be entangled with the old ways that you used to do. और हम पुराने मार्ग या पुरानी चीजों से हम ऐसे जुड़ नहीं सकते जो हम करते थे। If you do that, अगर आप वो करते हो, what do you lose? आप क्या खोते You हो? lose the liberty, you lose the freedom of God in your life. और परमेश्वर की ओर से जो उसने स्वतंत्रता दी है वो उस चीजों को आप खो देते हो। Amen. आमेन। If you read verse 4, let's read it. और अगर आप चौथा वचन पढ़ोगे, Let's read. It's powerful. Galatians chapter 5 verse 4. और गलतियों की किताब 5वां अध्याय 4था वचन। Yes. तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। What's happened? और क्या हुआ है? Because you
heard or yielded to your old ways, क्योंकि आप अपने पुराने मार्गों पर फिर से चले गए, what will happen immediately? और क्या होगा अचानक? You are fallen from grace. अनुग्रह से आप नीचे गिर जाओगे। Come on, tell your neighbor, fallen from grace. अपने बाजू वाले से कहो, अनुग्रह से आप नीचे गिर जाओगे। We do not have to fall from grace. अनुग्रह से हमें नीचे नहीं गिरना है। The grace of God needs to uphold us. परमेश्वर का अनुग्रह हमें ऐसे ऊंचा करना चाहिए। Amen. Amen. The grace of God needs to uphold us. परमेश्वर का अनुग्रह हमें ऐसे ठहराना मतलब परमेश्वर का अनुग्रह हमें आगे लेना चाहिए। Amen. Amen. So what's happening but nowadays? और क्या होता है आजकल के समय में? Falling from grace. अनुग्रह से नीचे गिरना। Where God picked you up. जब परमेश्वर ने आपको ऊंचा उठाया। You know, let's understand what will be the reason. How can somebody fall from where God has picked you up? और हम देखते हैं वो कारण कि वो जहाँ से परमेश्वर ने आपको उठाया है वो फिर से वही जगह पर कैसे गिर सकता है। One of reason is definitely, you know, when we turn back, we fall from grace. और एक कारण ये है कि जब हम फिर से पीछे मुड़ते तो हम अनुग्रह से नीचे गिर जाते हैं। Number 2, lack of trust on the Lord. और दूसरा चीज जो है परमेश्वर पर आपका पूरा भरोसा नहीं है। You're just 50-50 because somebody is forcing you to hear the word, to go to the church, to read the Bible. You're doing that, or maybe you know you're doing it just for your miracles. और 50-50 हो, क्योंकि आपको किसी ने कहा है इसलिए आप बाइबल पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको किसी ने कहा इसलिए आप वचन पढ़ रहे हो और ऐसे कलीसिया जा रहे हो। You know what's the funny part? How people give gospel to other people? और सबसे ऐसे मजाक वाली बात क्या है, आपको पता है कि लोग जो समाचार कैसे देते हैं दूसरे लोगों को? You read Bible 5 days. और आप 5 दिन बाइबल पढ़ो, Miracle will happen. चमत्कार हो जाएगा। You read Bible 1 day. एक दिन बाइबल पढ़ो, This will happen. ये हो जाएगा। You go there. आप वहाँ जाओ, Take that oil, special mud. और वो खास मिट्टी और खास तेल ले लो। See what God will do. और देखो क्या परमेश्वर करेगा। You know, people give a gospel as it's a contract, it's a deal. You do this and this will happen. और लोग जो है उस समाचार को ऐसे देते जैसे कि वो कॉन्ट्रैक्ट है कि आप ये लो तो ये मिलेगा, वो लो तो वो मिलेगा, एक डील के समान। What is actually the gospel? सुसमाचार का मतलब क्या है? Gospel means the good news. सुसमाचार का मतलब है खुशखबरी। What is the good news? खुशखबरी क्या है? That we are saved हमने उद्धार पाया है through the blood of Jesus यीशु मसीह के लहू के द्वारा, and we are not walking in the bondage anymore. और हम बंधन में नहीं चल रहे हैं और भी सादा। And now God has given us the position of His sons and daughters. और अभी परमेश्वर ने हमें एक अपना बेटे और बेटी के जैसे एक पद दिया है। That is the good news. वो एक खुशखबरी है। But what we do? हम क्या करते हैं? तुम ये करोगे तो ये होगा. You do this, you do that. You know, you read this one scripture, see how God is going to do that. We put conditions with God. और हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर का ऐसे करते हैं कि अगर तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा, वो करोगे तो वो करूंगा। हम ऐसे कंडीशंस को लगा देते हैं। I want to tell you this very carefully. मैं कहना Listen. चाहता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ध्यान से सुनो। Your relationship with God. आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ, Listen properly. मेरी बात को ध्यान से सुनो। Your relationship with God और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ should be based on love and not on fear. और वो डर से नहीं लेकिन प्रेम से जुड़ना बहुत जरूरी है। Of course, the fear of the Lord should be there in your life. आप परमेश्वर का डर होना बहुत जरूरी है आपके जीवन में, Because that stops us from taking stupid things, doing stupid things, taking stupid decisions. क्योंकि वो हमें रोकता है गलत निर्णय को लेने के लिए, गलत चीजों को लेने के लिए, हर चीज गलत करने के लिए। You know, we think 10 times because we have the fear of God. और हम 10 बार सोचते क्योंकि परमेश्वर का डर हमारे अंदर है। But when you love God, लेकिन जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, you will obey His आप commandments. उनकी आज्ञाओं को भी मानोगे। Amen. आमेन। That's what it is written in the Word. और वही चीज वचन में लिखी है, If you love me, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो you will obey me automatically. और अपने आप मेरी आज्ञाओं को मानोगे। Obedience should not come out of fear, but it should come out of love. और जो आज्ञा को मानने वाली बात है वो डर से नहीं लेकिन प्रेम से आनी जरूरी है। Amen. Amen. If you want to win people, don't win them with the knife of fear, but win them out of love. और अगर आपको लोगों को जीतना है तो ऐसे डर के छुरी से मत जीतो लेकिन प्रेम से जीतो। Don't put them in fear. उनको डर में मत डालो। They are already fearful. और वो पहले से ही भयभीत है। They are already depressed. वो पहले से ही निराशे में है। They already have no hope. उनके पास पहले से ही कोई आशा नहीं They है। already are helpless. और उनके पास कोई मदद भी नहीं है। They already are empty. वो पूरी तरह से खाली है। What is your job and my job? आपका और मेरा काम क्या है? In this world of hopelessness, और इस जगत में जिसका कोई आशा नहीं in this है, world of fear, इस जगत जो बिल्कुल डर से भरा हुआ है, we need to be the carriers of faith. और हम विश्वास
के ले चलने वाले होने बहुत जरूरी We है need to be the carriers of hope. और आशा को लिए चले होना बहुत जरूरी है। That is the good news. वो खुशखबरी है The good news will change every bad news. और खुशखबरी जो है वो और एक बुरी खबर को बदल देगी। Amen. Amen. And that will only come through the grace of और Jesus. वो सिर्फ आएगा यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। So it says, for you have become estranged from Christ, who attempt to be justified by law, and you have fallen from grace. तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराना चाहते हो हाँ। मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। Yes. So the second important thing, और दूसरा महत्वपूर्ण बात, grace of Christ helps us in the freedom, to walk in the freedom of और God. यीशु मसीह का अनुग्रह जो है वो हमारी मदद करता है कि हम परमेश्वर की स्वतंत्रता में चले। If grace is finished, और अगर अनुग्रह खत्म हो चुका है, your race is finished. आपका दौड़ भी खत्म हो चुका है। You know, you're alive today, you're working, you're able to feed your family, your children, you're doing what you're doing right now is because of His grace. आप जीवित हो आज, अपने परिवार का सुरक्षा कर रहे हो, अपने परिवार को खाने के लिए दे रहे हो, जरूरत पूरा कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। Nobody does in any merit, okay? Listen to this carefully. People think that because of my skill set, my merit, I am here and I'm there. और लोगों को लगता है कि मैंने इतना सब किया, मेरे स्किल सेट की वजह से मैं यहाँ हूँ आज, मैं यहाँ हूँ आज, मैं यहाँ हूँ। No, wherever you are now, it is by His grace. और नहीं, जहाँ पर भी आपको भी वो उसके अनुग्रह के द्वारा ही है। For we through the Spirit eagerly wait for the hope of righteousness by faith. क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा ही हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। How do you wait with God? आप परमेश्वर के साथ कैसे रुकते हो? You wait in faith. आप विश्वास में रुकते हो। You wait in hope. आशा में रुकते हो। You don't wait impatiently. और ऐसे आप जैसे आपको धीरज नहीं है वैसे नहीं रुकते हो। For waiting also you need grace. और रुकने के लिए भी आपको अनुग्रह की जरूरत है। So we need to stand fast in the liberty, in the freedom that God has given us. और हमें उस पे स्थिरता में खड़ा होना है जो स्वतंत्रता परमेश्वर ने हमें दी है। And how do we do that? हम कैसे करेंगे? Let's read verse 7. और हम 7वां वचन पढ़ेंगे। Yes. तुम तो भली बाती दौड़ रहे थे, हाँ. अब किसने तुम्हें रोक दिया Yes. कि सत्य को न मानो? It says you ran well. Who hindered you from obeying the truth? तुम तो भली बाती दौड़ रहे थे, हाँ. अब किसने तुम्हें रोक दिया? किसने तुम्हें रोक दिया? Who stopped you walking towards God? और किसने आपको रोका परमेश्वर की ओर चलने से? That means your freedom can be hindered. Somebody can stop you in walking into that इसका freedom. मतलब आपकी स्वतंत्रता जो है वो उसमें रुकावट आ सकती है। जैसे आप चल रहे हैं, कोई ना कोई रुकावट आ सकती है। It can be anybody who is not filled with the Spirit of God. They can stop, they can hinder your और वो walk. कोई भी हो सकता है जो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ नहीं होता है, वो आपके चाल चलन को रोक सकता है। See what happens? क्या होता है? You may walk in the Spirit, आप आत्मा में चल रहे हो, but many a times लेकिन बहुत सारी बार situation comes like that परिस्थिति ऐसे आती है where our mind automatically starts thinking, जहाँ हमारा दिमाग पहले से ही शुरुआत हो जाता है सोचने के लिए, and we tend to go by the leading of the flesh and not the और Spirit. हम फिर ऐसे शरीर की बातों को सुनते हैं, आत्मा की बातों को नहीं सुनते हैं। What we do is we disobey the truth. हम क्या करते हैं? हम सच्चाई की निरादर करते हैं। So your walk in freedom, आप स्वतंत्रता में चलते हो, okay, can be hindered by if you're not obeying the truth. और वो उस पर रुकावट आ सकती है जब आप सच्चाई की आज्ञा को नहीं मानोगे। A couple of months, probably a year also, और कुछ महीने पहले या 1 साल I would पहले, just like to share a quick experience what we went through. और मैं आपको एक ऐसे अनुभव बांटना चाहता हूँ जिससे हम जा चुके थे। So not everything that comes with the platter, it is always from और God. हर एक चीज जो आपके प्लेट में आती है वो जरूरी नहीं कि परमेश्वर की ओर से है। That's why we need the discerning of the Spirit. और इसीलिए हमें परखने वाली आत्मा की बहुत जरूरत है। Our intentions may be pure, in the eyes of God. परमेश्वर की आंखों के सामने हमारे जो विचार है वो बहुत ही अच्छे और परमेश्वर की आंखों के सामने अच्छे हो सकते But I हैं। want to tell you, we have to be very careful where we invest the power, the anointing, the finance, the time, on whom do we invest on. लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि परमेश्वर का सामर्थ, अभिषेक और जो पैसे है वो किस पे और कहाँ पे ऐसे हमें डालने हैं। Very important, this part. बहुत ही जरूरी है ये भाग, Because what we do out of good heart, good intentions,
we do everything, but then after some time we know it is not from God. और हम क्या करते हैं, हम सही विचार से हम हर चीज तो कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि परमेश्वर की ओर से नहीं है। Why? Because anything that we do in the spirit will bring forth fruit. क्यों? क्योंकि आत्मिक जीवन में हम कुछ भी क्यों ना करें, लेकिन वो फल लाना जरूरी है। And when we don't obey the truth, जब हम सच्चाई को नहीं मानते when we do हैं, not walk in the spirit, जब हम आत्मा में नहीं चलते हैं, what happens? क्या होता है? We are out of the freedom that God has given. और परमेश्वर ने हमें जो स्वतंत्रता दी है, हम उसके बाहर हो जाते हैं। You know what freedom God has given us? परमेश्वर ने हमें क्या स्वतंत्रता दिया है? The freedom to choose between right and wrong. और वो स्वतंत्रता हम चुने कि सही और गलत में चुनना। Amen. Amen. Yes, of course, the Holy Spirit will lead us. पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगी। God will guide us in every step. परमेश्वर हर एक कदम पर हमारी अगुवाई But करेंगे। ultimately, लेकिन we are to choose. हमें चुनना है। This morning, I want to ask you, इस समय मुझे आपसे सवाल पूछना है, what do you choose? आप क्या चुनते हो? Do you choose sickness? क्या आप बीमारी को चुनते हो? Do you choose to go back into your old bondage? क्या आप पुराने बंधनों में फिर से जाना चुनते हो? Or you choose walking in the freedom of Christ? या तो आप परमेश्वर की स्वतंत्रता में चलने के लिए चुनते हो? Or you choose completely being dependent on God? या तो आप चुनते हो कि पूरी तरह से आप निर्भर रहो परमेश्वर के निर्णय पर? I want to tell you this morning, मैं कहना चाहता हूँ इस सुबह, this freedom that God has given us, और ये स्वतंत्रता जो परमेश्वर ने हमें दी है, even to make decisions, और निर्णय लेने के लिए भी, I want to tell you, God is always expecting that we will choose Him. और मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि हम उनको चुने। We will choose faith over fear. और हम चुनेंगे विश्वास उस डर के ऊपर। We will choose glory over shame. और हम चुनेंगे उस महिमा को शर्म से ऊपर। We will choose God over anybody और else. हम चुनेंगे परमेश्वर को किसी भी जन से बढ़कर। So I want to tell you, मैं कहना चाहता हूँ, if we walk in the Spirit, अगर हम आत्मा में चलेंगे, you are walking in the freedom of God. आप परमेश्वर की स्वतंत्रता में चल रहे हो। Nothing can touch you. कोई भी चीज आपको छू नहीं सकती है। Hindrance may come, but it will come and it will go. रुकावट तो आएगी, लेकिन आके वो चली जाएगी। See, Jesus said, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. देखो, यीशु मसीह ने कहा कि मैं वो शुरुआत हूँ, मैं वो अंत हूँ, मैं वो अल्फा हूँ, मैं हूँ ओमेगा। Okay, listen to this carefully. मेरी बात को ध्यान से सुनो। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, I am the Alpha and the Omega, मैं वो अल्फा हूँ और मैं ही ओमेगा हूँ, and I am the beginning and the end. और मैं शुरुआत हूँ और मैं ही अंत हूँ। So I want to ask you this, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, where is the devil? शैतान कहाँ है? Where is the sickness? बीमारी कहाँ पर है? Where is the persecution? और ये सताव कहाँ पर है? It comes in between and goes in between. और वो बीच में आती है और बीच से ही चली जाती The है। good news is, खुशखबरी ये है, God is in the beginning and God is in the end. और खुशखबरी ये है, परमेश्वर शुरुआत में, परमेश्वर अंत में है। This morning I want to leave you with this hope. और इस सुबह मैं आशा के साथ आपको छोड़ना चाहता हूँ। Yes, no matter what you're going through, I know it is very difficult. और कोई बात नहीं, किससे भी आप क्यों ना गुजरते होंगे, मैं जानता हूँ बहुत ही कठिन है वो। But you know what is the beauty of time? लेकिन ये समय की सुंदरता क्या है? It will change. वो बदलेगा। Amen. आमेन। Your time will change. आपका समय बदलेगा। I want to tell you this. मैं कहना चाहता हूँ ये चीज, अपना टाइम आएगा नहीं. I want to tell you, this is your time. आमेन, ये आपका समय है। Amen. आमेन, This is your time. ये आपका समय है। It will not come. God, wherever, whatever time you walk with God, that becomes your time. और जिस समय आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, वही आपका समय बन जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Let us pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Now, Father, in the name of Jesus Christ, और अब पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से we believe that this is the time that you have ordained us for. विश्वास करते हैं परमेश्वर की ये समय के लिए आपने हमें नियुक्त किया है। We believe that this is the time that you are going to change everything. और विश्वास करते हैं समय है कि आप हर एक चीजों को बदलोगे। This is the time from ordinary you are going to pick us up and to become extraordinary, Lord. परमेश्वर ये समय है कि आप हमें साधारण से परमेश्वर आप एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दोगे। There's a season for healing. परमेश्वर चंगाई का मौसम है। This is the season for miracles. चमत्कारों का मौसम This is है। the season of signs and wonders. चमत्कारों का मौसम है। This is the season of supernatural. अलौकिक का मौसम है। Yes, Lord, be it so in the name of Jesus. और हाँ
परमेश्वर ये हो जाए यीशु मसीह के महान नाम Yes, से। Father, we declare it from today. और घोषित करते हैं आज से I will walk in the fruitful season of God. और मैं परमेश्वर के फलदायक मौसम में चलूंगा। Everything that is not fruitful right now, be cut it off in the name और of हर एक Jesus. चीज जो अभी फलदायक नहीं इसी वक्त परमेश्वर उससे वो कट जाए यीशु मसीह के नाम Anything से। that is hindering between my freedom in God, let it be broken this morning. परमेश्वर जो भी चीज मेरे और परमेश्वर के बीच रुकावट बनकर आती है सुबह वो टूट जाए यीशु मसीह के Thank you, नाम से। Father. I declare धन्यवाद करते परमेश्वर में घोषित करता that I am a हूँ child of कि God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ। I walk in the grace of मैं God. परमेश्वर के अनुग्रह में चलता हूँ। I walk in faith. मैं विश्वास में चलता हूँ। I walk in the love of God. परमेश्वर के प्रेम में चलता हूँ। And I am by whatever I am with God's grace. और जो भी कुछ मैं हूँ परमेश्वर के अनुग्रह के साथ हूँ। And no man can take any glory. और कोई भी मनुष्य ऐसे महिमा नहीं ले सकता है। Thank you, Father. धन्यवाद We पिता। bless your name this morning. आपके नाम को ऊंचा करते हैं। Cover everyone under the blood of Jesus. सभी को यीशु मसीह के लहू के नीचे ढक दे। Father, we thank you for your special things that you're going to release on your people. धन्यवाद करते हैं आपकी खास चीजों के लिए अपने लोगों पर उंडेलने वाले हो। We trust in you, O Lord. आपके ऊपर भरोसा करते We हैं। believe on you, O Lord. विश्वास करते हैं। If not you, who will do it, O Lord? और अगर आप नहीं तो कौन करेगा परमेश्वर। Lord, stretch out your hand and Father, let every infirmities, disease, sickness right now be healed in the name of Jesus. परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाओ हर एक जो रोगी हर एक बीमारी इसी वक्त को चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Breakthroughs after breakthroughs. और विजय आश्रम के विजय आश्रम। Thank you, Father. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। You are touching your people right अपने now. लोगों को छू रहे हो। You are healing them, delivering them, setting them free right आप उन्हें now. चंगाई दे रहे हो आप उन्हें छुटकारा दे रहे हो अभी इसी वक्त। In Jesus' mighty name we और pray. यीशु मसीह के महान नाम से हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। Amen. 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 I believe, beloved, और मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो God is already broken everything into your life. परमेश्वर ने पहले से ही हर एक चीजों को तोड़ दिया है आपके जीवन में। You are in the right time of God. परमेश्वर के सही समय में हो आप। God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।